आगे पढ़ेंगे। इसमें है, मेरे पितामह अलबत्ता संस्कृतज्ञ थे और अच्छे पंडित भी थे। जो आगे लेखक बताते हैं, अब अपने पितामह के बारे में बता रहे हैं कि जो उनके पितामह थे वो बहुत ही संस्कृत के पंडित थे, संस्कृत के विद्वान थे। बंगाल की छावनी में स्थित पलटनों को वे पुराण सुनाया करते थे। ठीक है, और उनका काम क्या था कि जो बंगाल में स्थित जो सिपाहियों की छावनी थी वहाँ ये पुराण सुनाते थे। उनकी एकत्र की हुई सैकड़ों हस्तलिखित पुस्तकें बेच कर मेरे पितामही ने पिता और पितृत्व आदि का पालन किया। वयस्क होने पर 2-4 पुस्तकें मुझे भी घर में पड़ी मिली। मेरे पितृ दुर्गा प्रसाद नाम मात्र को हिंदी तथा कैथी जानते थे, पर उनमें नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। ठीक है, लेखक आगे बताते हैं कि उनने सैकड़ों पुस्तकें हाथ से लिखित पुस्तकें, हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी। ठीक है, उनको बेचकर पितृत्व का पालन किया। ठीक है, फिर जब ये वयस्क हुए, किशोर बड़े हुए, तो 2-4 पुस्तकें इन्हें भी घर में पढ़ने को मिली। ठीक है, जो इनके पिता थे दुर्गा प्रसाद, वो नाम मात्र को हिंदी और कैथी जानते थे, मतलब उनसे हिंदी और कैथी नहीं पता था। फिर भी उनमें एक अद्भुत गुण था, वो गुण था कि नए नए किस्से बनाकर कहने की अद्भुत शक्ति थी। ठीक है, रायबरेली जिला में दान शाह के गोरा के तत्कालीन तालुकेदार भूपाल सिंह के यहाँ किस्से सुनाने के लिए वे नौकर थे। ठीक है, रायबरेली में जो दान शाह था, ठीक है, जो तालुकदार थे भूपाल सिंह, उनके यहाँ ये किस्से सुनाने की नौकरी किया करते थे। मेरे नाना और मामा भी संस्कृतज्ञ थे, मैं संस्कृत के ज्ञाता थे। मामा की संस्कृतज्ञता का परिचय स्वयं मैंने उनके पास बैठकर प्राप्त किया था। ठीक है, और आगे लेखक बताते हैं कि जो मामा जी थे उनकी संस्कृत की विद्या वहाँ पर बैठकर मैंने प्राप्त किया था। नहीं कह सकता शिक्षा प्राप्ति की तरह प्रवृत्ति होने का संस्कार मुझे किससे हुआ, पिता से या पितामह से या अपने ही किसी पूर्वज के कृतकर्म से। बचपन ही से मेरा अनुराग तुलसीदास की रामचरितमानस और ब्रजवासी दास के ब्रज विलास पर हो गया था। लेखक लिखते हैं कि अब मैं ये नहीं कह सकता कि जो शिक्षा प्राप्ति की प्रवृत्ति है ये संस्कार किससे मिला, पिता से, पितामही से, परंतु एक बात है कि बचपन से ही तुलसीदास जी द्वारा रचित जो रचना रामचरितमानस और ब्रजवासी दास के ब्रज विलास, ठीक है, ये दोनों जो पुस्तकें थीं ये बहुत अधिक प्रभावित किए। कहकर कवित्व भी मैंने सैकड़ों कंठस्थ कर लिए थे। होशंगाबाद में रहते समय भरतेंदु हरिश्चंद्र के कवि वचन सुधा और राधाचरण के एक मासिक पत्र ने मेरे उस अनुराग की वृद्धि कर दी। वही मैंने पिंगल का पाठ पढ़ा। ठीक है, आगे लिखते हैं कि जब मैं होशंगाबाद में था तो भरतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा जो रचित उनकी है रचना है कवि वचन सुधा, इसको पढ़ा। इसके बाद एक पत्रिका राधाचरण पत्रिका, ठीक है, और वहीं पर मैंने पिंगल का पाठ भी पढ़ा। फिर क्या था, मैं अपने आप को कवि ही नहीं महाकवि समझने लगा। लेखक ये कहते हैं कि जब मैं इन चीज़ों को पढ़ा तो फिर मेरे को अपने आप से कवियों से भी महाकवि समझने लगा। मेरा यह रोग बहुत समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। ठीक है, और जो ये स्थिति थी, रोग था कवि बनने का, ये बहुत समय तक रहा। झांसी आने पर जब मैंने पंडितों से प्राकृत कवियों के काव्यों का अनुशीलन किया तब मुझे अपनी भूल मालूम हो गई और छंद वृद्ध प्रलापों के जाल से मैंने सदा के लिए छुट्टी ले ली। ठीक है, और इसके बाद फिर जब ये कवि के संपर्क में आए, जो प्राकृत कवि हैं उनकी काव्य हैं, ठीक है, उनके संपर्क में आए तब इनको पता चला कि मैं बहुत बड़ा भूल कर रहा हूँ, मैं कोई विशेष कवि नहीं हूँ। और लेखक फिर ये छंदोबद्ध जो छंद में बधे हुए रचना है, ठीक है, इससे फिर मैंने छुट्टी ले ली, पर गद्य के में कुछ न कुछ लिखना जारी रखा और परिणाम ये हुआ कि उसको तो छोड़ दिया कविता, परंतु
गद्य रचना मेरा जारी रहा, शुरू रहा। संस्कृत और अंग्रेजी की पुस्तकों के कुछ अनुवाद भी मैंने किए, ठीक है। और इसके बाद लेखक कहते हैं कि फिर इसके बाद मैंने संस्कृत और अंग्रेजी के जो कुछ पुस्तकें हैं उनका भी अनुवाद